सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौतम मुखर्जी, सरस्वती विद्या मंदिर सिरीड़ी धनबाद से। जैसा कि हम जानते हैं, सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग के तहत मुझे जो टॉपिक मिला है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। तो तनाव प्रबंधन में इसमें हम जानेंगे कि तनाव क्या है, तनाव होने से क्या होता है, तनाव होने के पीछे कारण क्या है। इन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तनाव क्या है, तनाव क्या है ये जानने के लिए देखेंगे हम कि तनाव एक द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब क्या है? झगड़ा है। किसके बीच झगड़ा है? मन और भावनाओं के बीच झगड़ा है। द्वंद्व है मन और भावनाओं के बीच। और ये जब होता है तो मनुष्य कई सारी समस्याओं का सामना करने का ये द्वार कहा जाता है, माना जाता है। हम कोई कार्य करने के लायक नहीं रह जाते, किसी कार्य को करने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मेरा मन कुछ कहता है और भावना अलग से उस पर हावी हो जाए, कोई कमो बेशी हो जाए। तब जैसे कक्षा में कोई बच्चे कभी कुछ बदमाशी करे तो हम उसे सजा देते हैं, उसे कुछ कहते हैं, पनिश करते हैं। फिर बाद में सोचे कि क्या ये मेरा करना सही है। तो यानी कि मन में और भावनाओं में वो विकार पैदा हो जाता है, और विकार पैदा होने के कारण ही मनुष्य तनाव का अनुभव करता है। ये एक साधारण समस्या है, ये हर व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी भी जगह हो सकता है, चाहे वो खाते समय हो, पढ़ते समय हो, खेलते समय हो, सोते समय भी हो। ये सब होता है। ये होने के पीछे जो साधारण हम लोग कारण देखते हैं, वो साधारण क्या है? या तो वो अधिक जो कार्य हम करते हैं, इस कार्य को अगर अधिक करना पड़े तो तनाव महसूस करते हैं। मेरे पास कुछ कार्य नहीं है तो भी हम स्ट्रेस का, तनाव का अनुभव करते हैं। यानी कि अधिक कार्य होगा तो भी हम तनाव का अनुभव करते हैं, कम काम होगा या काम नहीं हो तो भी हम तनाव का महसूस करते हैं। तनाव बदलाव के प्रति होने वाली एक भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। जब हमें यह आशंका होती है कि हम इस बदलाव को सफलतापूर्वक नहीं निपटा सकते हैं, तब हम तनाव महसूस करते हैं। किसी कार्य को अधिक भी है या अगर पहले ही सोच लिए कि ये काम हम पूरा कर सकेंगे, जैसे एग्जाम का समय हो, एग्जाम का समय हो, कोर्स पूरा हम कंप्लीट कर लिए, याद है, लेकिन फिर भी वहां जाने से पहले हम ये सोचते हैं कि क्या हम सारा क्वेश्चन लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, जानते हुए भी। तो उस तब हम लोग तनाव का अनुभव करते हैं। तनाव क्या है? हर किसी को तनाव होता है। तनाव सकारात्मक और आपको ऊर्जा देने वाला भी हो सकता है, या यह अस्वस्थकर और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करने वाला हो सकता है। तो इसमें जैसा हम लोग तनाव को एक तरफ से खाली नेगेटिव वे में देखेंगे तो ठीक नहीं, ये पॉजिटिव भी है, ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता भी है। जैसे एक साइड में वो बीमारी को ला देता है या शारीरिक मानसिक समस्याएं पैदा कर देती है, उसी प्रकार ये हमारी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? आपको पता होगा, ये कोरोना पीरियड में जैसे हम लोग काम किए, ये पीपीटी पर नहीं आता, आपको करना है, नहीं जानते हैं तो किसी से सीखिए। आप वो दिन याद कीजिए कि जब हम नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उस काम को करना है, उस स्ट्रेस आता था, हम लोग अपने आप को स्ट्रेस महसूस करते थे, लेकिन फिर भी सीखने के क्रम में जैसे भी हो आज हम पीपीटी बना लेते हैं। उस जो भी डिजिटल कार्ड थोड़ा बहुत है, हम लोग काफी सीख चुके हैं। इसीलिए एकमात्र खाली नेगेटिव वे में देखेंगे, नकारात्मक तरह से देखेंगे तो वो नहीं है। तनाव का सकारात्मक पक्ष भी है।
अब है कि तनाव क्यों होता है, तो क्यों होता है ये तो हम लोग पहले ही बात कर लिए कि अगर हमारे पास काम है तो ठीक है, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो तनाव महसूस करते हैं। थोड़ा सा काम कम है, आप कभी महसूस करते होंगे कि अचानक किसी कारण से क्लास में गए और कम ही समय में वो टॉपिक पूरा कर दिया और बाकी समय आप उसको पूरा नहीं किए। क्यों नहीं किए? ये शारीरिक अस्वस्थता के कारण आप मान लीजिए कर नहीं पाते, लेकिन आप उस समय देखिए अपने आप में वो तनाव हम फील करते हैं कि हम पढ़ाने के लिए गए, चाहे मेरा तबीयत ही खराब क्यों ना हो, हम बच्चों को कुछ दे नहीं पाए, आज कम दिए, जितना देना चाहिए उतना दे नहीं पाए, जितने हर बच्चे के पास जाना चाहिए आज हम नहीं जा पाए। ठीक है, तो जीव के प्रमुख लक्षणों में से डर तथा सुरक्षा प्रमुख है। डर भी है, सुरक्षा भी है, कार्य हमको करना भी है, ये भी जरूरी है, और लेकिन सावधानी बरत के ही करना है। तनाव, भय तथा डर के बीच का अंतर है, अर्थात जब हम दुनिया में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के भय तथा उससे सुरक्षा के मध्य तालमेल स्थापित करने में असफल हो जाते हैं तो तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब हम उस किसी कार्य को करना चाह रहे वो कार्य करने से पूर्ण करने से पहले जो जो समस्याएं आती है उस समस्याओं को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते। एक तो तनाव है, सुरक्षा भी चाहिए, भय भी है, तो ऐसा हम लोग तनाव का सामना करते हैं। अब तनाव क्यों होता है? हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो तनाव को बढ़ाते हैं, जैसे एड्रेनलिन और कार्टिसोल। तनाव की स्थिति में इन हार्मोन्स का उत्सर्जन बढ़ जाता है, क्योंकि साइंस में वो बताएंगे, जैसा कि हम लोग थोड़े मोटे तौर पे जानते हैं कि जब कोई एकाएक चीज, हम रास्ते में जा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, एकाएक कोई चीज देखते हैं तो हम डर जाते हैं। वो डर क्या है? वो जो रासायनिक हमारे शरीर में है वो पूरे बैकबोन में मिल जाता है। जैसा कि कहते हैं एकाएक हम चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या रास्ते में कोई डरावना चीज सांप बिच्छू देख लिए, एकाएक तो डर गए, तो होता क्या? वो होता है कि जो रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में है, बैकबोन में, ब्रेन, माथा से नीचे पूरे में, वो मिल जाता है, वो उत्सर्जित अधिक होने लगता है। इसीलिए वो धीरे धीरे जब तक सेट नहीं होता है तो हम अपने आप को डर महसूस करते हैं। तो ये हार्मोन के चलते होता है कि तनाव की स्थिति में इन हार्मोन्स का उत्सर्जन बढ़ जाता है, और थोड़ी देर रहने के बाद धीरे धीरे जब अपने वो सेट हो जाता है तो हम डर मुक्त, भय मुक्त हो जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरा, स्ट्रेस या तनाव होना आजकल सामान्य बात है। ये तब महसूस होता है जब हमारा किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है। जब कोई सामने समस्या आए, हम उसको निपटा नहीं पाते, यानी कि इसको आप शॉर्ट में कहेंगे कि जो मेरा कार्य है उस कार्य से अधिक कार्य जब हो जाए तो कैसे पूरा करेंगे, ये हो पाएगा या नहीं, ये जब हम सोचते हैं तो अपने आप को स्ट्रेस महसूस करते हैं। टेंशन होने पर एड्रेनालाइन का उत्सर्जन हमारे शरीर में बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में दिल की धड़कन और मानसिक और शारीरिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब तनाव हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। जब बच्चे को कभी डांटे और बच्चा गलती नहीं किया हो, इधर आओ तो वो दूसरे साइड जाएगा, पेन लाओ तो कॉपी लेकर आएगा, यानी कि वो स्ट्रेस के कारण क्या करना उचित है या क्या करना चाहिए उसको समझ में नहीं आता है, यानी कि उसका दिमाग काम नहीं करता उस समय थोड़ी देर के लिए, जब तक वो नॉर्मल नहीं होता।
दूसरा है, अगर तनाव लंबे वक्त तक रहे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बाहरी बीमारियों से निपटने की हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। लंबे समय तक अगर कोई बीमार रहे या स्ट्रेस में रहे, तनाव में रहे, तो हम देखते हैं कि अचानक कोई चीज सुने, अगर कोई कोई घटना घट जाए, वैसे एक्सीडेंटल घटना घट जाए तो अटैक आ जाता है। तो एक साइड बीमारी है, वो अलग बात है। दूसरा, तनाव के कारण भी शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर अत्यधिक स्ट्रेस हो मन में तो कभी भी किसी को अपना इम्यून सिस्टम और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। यहां तक कि कहा गया है इसमें क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक तक भी हो सकता है, शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। तनाव की अनुभूति ये महसूस कम करते हैं। आशंकित, उत्तेजित, थकावट, भय, हताशा, चिंता, क्रोध। आशंकित या शंका, जैसे शंका मन में हो जाता है, ये कार्य होगा या नहीं होगा, ऐसा ही सही है या गलत है, इस प्रकार का शंका मन में आ जाता है। उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ थोड़ी सी बात पर जब हम लोग कुछ तेज रहते हैं, अगर थोड़ा सा कोई आपस में हंसी वाली बात करते हैं तो तुरंत गुस्से में आते हैं। क्यों आते हैं भाई? मतलब थोड़ी देर के बाद हम कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा अपसेट थे, माइंड दूसरे और कन्वर्ट था, इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा है। थकावट, अपने आप को थकावट महसूस करते हैं। एक तो शारीरिक मेहनत करने के बाद थकते हैं, दूसरा शारीरिक मेहनत नहीं भी की, आप सफर कर रहे, ट्रेन बस में कहीं बहुत दूर तक जा रहे, कहीं कोई काम नहीं, आराम से खा पी कर बैठे हुए हैं, फिर भी थकावट महसूस करते हैं। वहां तो कोई काम रहता नहीं, अपने आप को थकावट महसूस करते हैं। ये भी एक कारण है। दूसरा है भय। भय कहा जाता है कि ये भी कई बीमारियों का जननी माना जाता है। अगर बिना मतलब का, बिना कारण अनचाहे डर उत्पन्न हो जाता है। हम कहीं नहीं, साधारण घर से जंगल की ओर अगर जाए, भवंडिया जंगल में जाए रात को और हाथ में टॉर्च नहीं दे, आपको पता है, आपको भी पता है कि इसमें शेर नहीं है, खाएगा नहीं, लेकिन ये पता है कि जंगल में सांप बिच्छू बहुत ज्यादा है, और बिना टॉर्च के कहेंगे आप चले जाए, तो आप ऊपर से भले कितना साहस दिखा दें, अंदर से वो भय का अनुभव आप जरूर करेंगे। क्यों? ये आंतरिक भय स्ट्रेस के कारण ही होता है। वही जंगल में रहने वाले बिना टॉर्च का, बिना गड्ढा उधर कुछ देखे बिना आराम से जा सकता है, लेकिन हम आपको जाने के लिए ये भय का सामना करना पड़ता है। हताशा, निराश होना, ये भी एक कारण है तनाव का। चिंता, क्रोध। चिंता भी होता है जब मनुष्य, आजकल हर व्यक्ति हर जगह किसी न किसी कारण से वो चिंतित हो उठता है, चाहे वो धन उपार्जन के लिए हो, पढ़ाई लिखाई के लिए हो, उन्नति के लिए हो, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हो, या अपना कोई बदनामी के कारण हो। कोई न कोई एक कारण उसके साथ जरूर होगा जिससे वो अपने आप को भयभीत महसूस करता है, और जब इस सब काम को कर नहीं सकता है तो क्रोधित हो उठता है। What fits your busy schedule? Better exercising 1 hour a day or being dead 24 hours a day. अब तनाव के लक्षण। तनाव के लक्षण ये कई प्रकार का है। एक है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है व्यवहारिक, नेक्स्ट है भावनात्मक। शारीरिक में जैसा कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं, इसमें अलग अलग वो बीमारी का सामना करना पड़ता है। मानसिक में उसका वो मन ठीक नहीं रहेगा, वो चिड़चिड़ापन उसके शरीर में रहेगा, कोई काम आराम से आसानी से वो कर नहीं सकता है क्योंकि वो सोच में डूबा रहता है। मानसिक विकार है ये, वो पागल तो नहीं रहता है, पागल होता नहीं है, लेकिन उसका मनस्थिति ठीक नहीं रहता।
व्यवहार में, एक दूसरे के व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। वो हंसमुख हमेशा रहेगा नहीं, गंभीर रहेगा, कुछ अन्य मनस्क सा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण में क्या है देखिए, स्लीप पैटर्न चेंजेस, फैटिग, हेडेक, लैक ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, aches and pains, infections, indigestions, dizziness, fainting, sweating and trembling, tingling hands and feet, breathlessness, palpitation, a mixed heartbeat. Lack of concentration, memory lapses, difficulty in making decisions, confusion, disorientation, panic attacks. अब व्यवहारिक लक्षण में क्या है कि एपेटाइट चेंजेस, टू मच और टू लिटिल, increased intake of alcohol and other drugs, increased smoking, restlessness, irritating, nail biting, hypochondria, bouts of depression, impatience, fits of rage, tearfulness, deterioration of personal hygiene and appearance. अब आंतरिक कारक, जीवन शैली, स्वयं के संबंध में नकारात्मक विचार, माइंड ट्रैप्स और व्यक्तित्व के विकार। जीवन शैली, जो तनावग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनका जीवन शैली पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। जीवन शैली पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। वो अपना रहन सहन, जीवन शैली को एकदम अलग ढंग से कर लेता है। सही ढंग से हम लोग उसको कर नहीं सकते। उनका जीवन शैली, जो तनावग्रस्त होंगे उनका जीवन शैली सही हो ही नहीं सकता। वो चिंतित रहेंगे, वो किसी प्रकार का रहा, खाया पिया, समाज में रहा, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। उसको देखने से ही लगेगा कि ये आदमी बहुत टेंस है। देखने से ही पता लग जाएगा। हम अपने आप को कितना शो करने का प्रयास करें कि हम खुश हैं, कोई तनाव हमारे अंदर नहीं है, लेकिन उनको देखने से ही पता लगेगा। इसका अनुभव हम सभी करते हैं कि हम अपने मित्र को कहते हैं क्या बात है, आज कुछ तनाव में है क्या, तबीयत ठीक तो है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। ये अनुभव हम लोग देख के ही कर सकते हैं। वो है जीवन शैली को देख करके। स्वयं के संबंध में नकारात्मक विचार, अपने संबंध में नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार कैसे होगा? ये नहीं कि ये लगता है मेरे साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, ये लगता है मेरे साथ ही होने वाला है। कोई भला बुरा, भला तो कोई सोचेंगे नहीं, कोई बुरा ही सोचेंगे। लगता है ये काल मेरे ही होने वाला है, और अभी तो सब लोग सोच रहे हैं हम सभी कि मेरे साथ होने वाला है। और व्यक्तित्व के विकार, व्यक्तित्व के विकार मतलब वो अपने व्यक्तित्व को वो निखार, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने आप में सुधार करे, उसका व्यक्तित्व का विकास हो, लेकिन जिसमें वो तनाव भरा हुआ होगा वो अपने आप का उन्नति तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो तनाव से दूर नहीं हो सकेगा। दूसरा है कैफीन, अनिद्रा, अति भार कार्य योजना। अनिद्रा, तनाव रहने के कारण क्या होता है, जब आप देखेंगे कि कोई तनाव में है तो रात भर जगे रह जाते हैं, नींद नहीं आती, तो वो अनिद्रा हो गया। और अनिद्रा होने के कारण एक तो हम तनाव से सो नहीं पाए, ये हम लोग साधारण तरीके से सोचते हैं, लेकिन नहीं सोने के कारण भी हमारे शरीर में आंतरिक कई बीमारियां सामने आ सकती हैं। दूसरा है अति भार कार्य योजना।
कार्य योजना जो हम अपना दैनिक कार्य की जो योजना बनाते हैं, इसमें भी अत्यधिक कार्य हो जाने के कारण अपने आप को तनाव महसूस करते हैं। अब देखिए, स्वयं के संबंध में नकारात्मक विचार, आई कांट डू इट। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो उसके मन में वो विचार आ ही जाएगा, क्या हम इसको कर सकेंगे? अलग अलग से पूछते हैं। जैसे कोई कार्य को करने के लिए अगर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, किसी में तनाव के कारण अगर वो कम ही हो जाएगा, लॉस होगा, तो हम कोई कार्य में सफल नहीं हो सकते। निराशावादी विचार आ जाएगा हमेशा, कैसा करेंगे तो इस ढंग का हो जाएगा, वो क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, वो निराशावादी विचार आ जाएगा। आत्मनिंदा, लोग कहते हैं कि परीक्षा में जब वो चोरी करता है और वो फर्स्ट होता है, तो हम ऐसे दो एक बच्चे जो मेरे नज़र में आते हैं उनसे पूछते हैं, आप अपने आप से पूछ के देखें कि फर्स्ट हुए कि नहीं। वैसा बच्चा जिसको हम साल भर से जानते हैं, साल भर जानते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए, उससे पूछिए तो उसका सर ऊपर उठता नहीं है। वो अपने आप को अपने आप में वो आत्मग्लानि का महसूस करता है कि मार्क्स तो हम भले ले आए, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस सब्जेक्ट में हम कुछ जानते होते नहीं है, या जितना मार्क्स आया है उससे काफी कम लाने वाले में से है। और अत्यधिक आत्म विश्लेषण, अपना विश्लेषण वो बहुत ज्यादा करता है। लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, क्या करेंगे, ये अपना विश्लेषण वो खुद अत्यधिक करने लगता है। अब है तनाव के प्रकार। स्ट्रेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक है नकारात्मक तनाव और दूसरा है सकारात्मक तनाव। नकारात्मक तनाव कई तरह की बीमारियां जैसे सर दर्द, पाचन तंत्र की समस्याएं, अनिद्रा एवं अल्सर जैसी बीमारियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है। यही तनाव जब लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में हो तब गंभीर मानसिक एवं शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। और सकारात्मक तनाव की एक सकारात्मक पहलू भी है। जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी कार्य को करना है, जिसको हम लोग साधारण तरीके से कहते हैं कि आप प्रतिज्ञा कर लीजिए इस काम को करना है, और आप उस काम को पूरा कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपका जो गुणवत्ता है, काम करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसमें विकास होता है। तो तनाव की एक सकारात्मक पहलू भी है, यह आपको अधिक मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करता है और चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब तनाव से संबंधित बीमारियां। तनाव कोई डॉक्टरी निदान नहीं है, परंतु अगर तनाव लंबे समय तक रहे तो कई गंभीर रोग पैदा कर सकते हैं। पहला है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इम्यून सिस्टम डिजीज, अस्थमा, डायबिटीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, स्किन कंप्लेंट, हेडेक एंड माइग्रेन, डिप्रेशन। तनाव की वजह क्या है एवं उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, अगर इसकी जानकारी हो तो हम तनाव के प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। अब स्ट्रेस तनाव को दूर करने के उपाय। तनाव होने पर हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको फ्रेश स्टार्ट की भी जरूरत पड़े। हर कार्य में अपना उत्साह बरकरार रखें। रोजाना किसी भी कार्य को करने पर उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का भाव रखें तथा स्वयं की सोच को भी सकारात्मक रखें तो कुछ हद तक उत्साहित रहा जा सकता है।
पर्याप्त नींद व आराम मिलने से हमारा शरीर व मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। समय पर नींद लेने से व्यक्ति की कार्य क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही तनाव में भी कमी लाने में मदद मिलती है। अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें तथा अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखना तनाव को कम करने या समाप्त करने में सबसे अधिक मददगार हो सकता है। धन्यवाद।